ससुराल और भगवान से मेरी एक ही कामना है कि तुम जाओ तो, लेकिन वहां जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करना, अपनी सास को अपनी माँ मानना, अपने ससुर को अपना पिता मानना। और एक बात मेरी ध्यान रखना कि जो लड़की विवाह करके मायके से ससुराल जाती है, बहुत सोचने वाली बात है, जो लड़की अपने मायके से विवाह करके जब ससुराल जाती है तो परीक्षित महाराज आजकल की जो बिटियां जाती हैं उनको तो क्या वही कहा है, क्योंकि महाराज आजकल की बिटियां जब अपने ससुर जाती हैं तो जाते ही जाते पता नहीं इनके अंदर कौन ऐसी बुद्धि आ जाती कि जाते ही जाते जो भाई भाई को अलग करवा देती। और महाराज सास ससुर को अपने पति से क्या कहती, या तुम अम्मा रही है या मैं रही है, या तुम अपनी माँ को चुनो या हमें चुनो। पता नहीं इनके अंदर कहां से ऐसी बुद्धि आ जाती है जो महाराज घर में जाते ही जाते भाई भाई को अलग कर देती और माँ सास और ससुर को वृद्धाश्रम छुड़वा देती। लेकिन ध्यान रखना मेरी बहनाओं, विवाह करके कभी भी ससुराल में जाओ तो जब मायके से लड़की जब ससुराल में जाती है तो महाराज मायके वाली माँ और पिता को छोड़ देती, अपने घर परिवार को छोड़ देती और ससुराल में जाती किसके आश्रय, लड़की किसके आश्रय जाती है। अगर महाराज सभ्यता वाली और संस्कारी लड़की जो होगी, जब वो अपने ससुराल जाएगी तो मन ही मन में ये सोचेगी कि ससुराल में जब हम जाएंगे तो सास ही मेरी मैया हुई और ससुर ही मेरे पिता हुई। और जो लड़की ससुराल में जा करके सास को अपनी माँ मानती है और ससुर को अपना पिता मानती है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उस घर में कभी भी बंटा ढार नहीं होगा, कभी उस घर में कलह नहीं होगी। लेकिन महाराज आजकल की बिटियां जो जाती वे सास को सास कहाँ समझती, महाराज आजकल सासों तो नहीं समझती। और आजकल की सासें में ऐसी हैं, आजकल की महाराज सासें ऐसी हैं कि घर में जो बहू आई तो फिर बेई बहू बन जाती, लगता ही नहीं कि को सास और को बहू है। ध्यान रखना मेरी बहनाओं, केवल आपसे एक ही विनती है कि जब आप ससुराल में जाओगी सास को मैया समझोगी, ससुर को पिता समझोगी, तो महाराज सास भी आपको बेटी समझेगी, सास भी आपको बेटी समझेगी। क्योंकि महाराज ताली कबू एक हाथ से नहीं बजते, बताओ मैया बजती है। यहाँ बहुत सी सासें बैठी होंगी, बहुत सी बहू बैठी हुई, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है महाराज। अगर बहू ने सास को सास ना समझो तो सासू को बहू को बहू नहीं समझिए। और महाराज अगर बहू अपनी सास को मैया समझ लेवे तो महाराज सास का भी ये फर्ज बनेगा कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। ध्यान रखना मैया, जो माताएं ये सोचती हैं कि मेरे घर में बहू आई, विचार करना, जो माताएं ये सोचती हैं कि मेरे घर में बहू आई तो जब बहू नहीं जब घर की नौकरानी है। और बहुत सी सासें समझती हैं आज की बहुओं को घर में नौकरानी बना करके रखती हैं। लेकिन ध्यान रखना मैया, अगर आपने अपने लड़का का विवाह किया है और अगर आपकी बहू आपके घर में आई है तो कभी उसे नौकरानी नहीं समझना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझ करके रखोगी घर में तो फिर बहू तुम्हें सास नहीं समझे। महाराज हाँ, चलता कम नहीं हो जाए, अच्छा? चलता तो रहे वो ही चाहिए, लेकिन अम्मा बन भी फायदा है ना। इसीलिए महाराज कहा जाता है कि घर की बहू को कभी भी नौकरानी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मैया जब आपने अपनी बेटी भेजी तब आपने दूसरी बेटी घर में आई। जब आप अपनी बेटी भेजती हो और दूसरी बेटी आपके घर में आती है तो जिस प्रकार से आपने अपनी बेटी को रखा उसी प्रकार से आप अपनी बहू को भी बेटी समझ करके रखो। जब आप अपनी बहू को बेटी समझोगी तो आपकी बहू भी आपको माँ समझेगी। और अगर सास ही बन के रही हो तो महाराज बहू को तुम्हें सास नहीं समझे, ध्यान रखना, कभी माँ नहीं समझेगी। इसी वजह से घर में कलह होती है, इसी वजह से घर में सास बहुओं की लड़ाई होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। हमेशा अपनी बहू को प्रेम देना चाहिए और बहुओं से भी
बेटी मान रही है तो तुम भी सास को अपनी मैया मानो। तो घर में बताओ लड़ाई हुई है? नहीं हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इनकी न मानियो जी झूठी गाती सब रे, अपनी चलता रहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर तो बता रहो जगत दी तब तो बताइए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं।